रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। फाइन। कैसे पोर्ट सेलेक्ट करेंगे हम? सिंपल A0 A1 आपके जो स्टेटस सिंबल्स हैं इनसे सेलेक्ट करेंगे, या आपके अलग एज एन CPU काम करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम में बताऊंगी जब मैं आपको ये कंट्रोल वर्ड्स बता दूंगी। ठीक है, तो इधर आपका सिंपल A0 A1 क्या काम करेगा, आपको बताएगा कि आपको कौन सी पोर्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है तो दैट मीन्स आपको परफॉर्म करना है आपको ऑपरेशन पोर्ट ए पर। अगर 0 1 है तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है पोर्ट बी पर, और 1 0 है तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है पोर्ट सी पर। ठीक है, और दोनों की वैल्यू 1 1 है तो आपका सिंपली वो कमांड प्रॉम्प्ट में चला जाएगा, इन तीनों पोर्ट्स में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेगा। फाइन, ये तो हो गई पोर्ट्स की। अब जो अपने पास है कंट्रोल वर्ड्स, ठीक है, मैंने आपको बताए थे वी हैव 8 कंट्रोल वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, 8 कंट्रोल वर्ड्स होते हैं हमारे, ये बेसिकली मोड्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए डिपेंडेंट होते हैं कि कौन सा मोड हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को हमने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हर पोर्ट आपकी 8 बिट 8 पोर्ट्स हैं, 8 8 8 12 पोर्ट्स आपके एक ग्रुप में प्रोवाइडेड है। तो कौन सी पोर्ट पे टास्क परफॉर्म किया जाएगा, इनपुट इनपुट पोर्ट पे का टास्क होगा, आउटपुट एज एन आउटपुट टास्क होगा। जैसे एक लीड है, ठीक है, वहां पे कोई लीड्स होती हैं जो सिर्फ एज एन आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, जहाँ पे आप सिर्फ साउंड कार्ड लगा सकते हो, राइट। आपकी कोई है जो सिर्फ इनपुट पोर्ट्स हैं, आप वहाँ पे कंप्यूटर में देखना, लैपटॉप में सिर्फ इनपुट पोर्ट्स है जहाँ पे आप सिर्फ कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, कोई पैड अटैच कर सकते हैं, माउस का कुछ USB केबल अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वो एक सिंपल इनपुट पोर्ट्स है। तो आपको पता लगाना है कि कौन सी आपकी सेट ऑफ इनपुट पोर्ट्स हैं, कौन सी आउटपुट पोर्ट्स हैं, कब किसकी जरूरत पड़ेगी, कब कैसे कौन सी पोर्ट काम करने वाली है। ठीक है, तो ये सारी टास्किंग जो है ये मैनेज करने के लिए वी हैव 8 कंट्रोल वर्ड्स। ठीक है, इन सब मोड्स को मैनेज करने के लिए व्हाट वी हैव इज 8 कंट्रोल वर्ड्स विच विल बी मैनेजिंग होल टास्क। फाइन, हाउ? अब बात करेंगे अपन ये 8 जो कंट्रोल वर्ड्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं D0 से लेकर D7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कितने हो गए 8 कंट्रोल वर्ड्स। अब ये कैसे काम करेंगे इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैक्सिमम एकेडमिक्स में डायरेक्ट कंट्रोल वर्ड्स का वर्किंग पूछ लेते हैं। फाइन, तो वी हैव 8 कंट्रोल वर्ड्स। यहाँ पे याद रखिए सबसे पहली बात, आपके पास जो लास्ट बिट है D7 जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं MSB। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कुछ लगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज एन एक्सप्लेनेशन के लिए, बाद में हम एक एक पोर्ट को डिटेल में तो समझ ही लेंगे, एक एक कंट्रोल वर्ड को। ठीक है, D7 आपकी क्या है, MSB। MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, सिंपली MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फाइन, यहाँ पे देखो आपके पास मैंने बताया था मोड्स कितने होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस आपके पास होते हैं 2 टाइप्स के। एक ऑपरेशन है आपका इनपुट आउटपुट मोड, और एक है आपका बिट सेट रीसेट मोड। ठीक है, एक है आपका इनपुट आउटपुट, एक है बिट सेट रीसेट मोड। इनपुट आउटपुट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। ठीक है, एंड BSR डिवाइडेड है मोड 0 में और मोड 1 में। ठीक है, BSR का मोड 0 मोड 1 अलग है, इनपुट आउटपुट का अलग है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट से डील करना चाहते हो, ठीक है, आपके जो कंट्रोल वर्ड्स हैं, जो फेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, PPI, फेरिफेरल PPI प्रोग्रामेबल फेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, जो भी आपके फेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिसको आपको माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट से डील करना चाहते हैं, इनपुट आउटपुट के ही फेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन्हीं में ही आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो कौन सा मोड सेलेक्ट होना चाहिए, इनपुट आउटपुट। ठीक है, और अगर आपको अपने फेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली क्या करने हैं, आपको अपने माइक्रो प्रोसेसर्स के बिट को सेट या रीसेट करना है। ठीक है, कोई भी बिट्स में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या कोई भी आपको मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई है, ग्राउंड सप्लाई है, कोई सी भी ऐसी बिट है जो माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन जो हमने पढ़ी थी, उनमें सेट रीसेट की वैल्यूज आपको अप्लाई करनी है, या तो सेट करना है या रीसेट करना है। ठीक है, तो हम कौन सी मोड में चले जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे हमारा बिट सेट रीसेट मोड। अंडरस्टूड?
ठीक है। इनपुट आउटपुट मोड सिंपल, जब आपके पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट से डील करेंगे। ओके। एंड बीएसआर मोड जब आपका बिट को सेट या रीसेट करना हो, किसी भी बिट को, कोई से भी आपके माइक्रो प्रोसेसर की बिट हो या आपके पीपीआई किट की बिट हो, कि कोई सी भी बिट है, आपको सिंपल वर्किंग को मैनेज करना है, सेट रीसेट करना है, तो आप कौन से मोड सेलेक्ट करते हैं हम अपना बीएसआर मोड। ओके। बात आती है कि इनपुट आउटपुट मोड सेलेक्ट होगा या बीएसआर सेलेक्ट होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा हमारी D7 बिट से, विच इज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, देखो सिंपल, अगर D7 कंट्रोल वर्ड की वैल्यू 1 है तो हमको इनपुट आउटपुट मोड में इनपुट आउटपुट मोड में है हम। और अगर D7 बिट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वी आर इन BSR मोड। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको याद कर लीजिए सिंपली। अगर D7 बिट MSB की वैल्यू, जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसकी वैल्यू अगर 1 है तो आप इनपुट आउटपुट मोड में हैं, फाइन। और अगर D7 कंट्रोल बिट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यू आर इन BSR मोड। ये आपको पूरा डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है, तो समझना है ध्यान से। कुछ भी समझ नहीं आया तो यू ऑल कैन आस्क। ओके, ये बात हो गई आपके सिंपल मोड सिलेक्शन की, कि कौन सा मोड आपको सेलेक्ट करना है, इनपुट आउटपुट या बीएसआर। फाइन। सबसे पहले आपका D7 बिट बताएगा कि आप इनपुट आउटपुट में हो या बीएसआर में हो। अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट और 0 है तो बीएसआर मोड। फाइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन हमारे ग्रुप्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे ग्रुप्स की। तो हमने क्या किया है, हमने अब D7 बिट हो गई, D7 बिट हो गई, हमारे पास कितनी बिट्स बची? 7 बिट्स बचे, 7 कंट्रोल वर्ड्स बचे, राइट। टोटल 8 थे, 8 में हमने MSB को दे दिया जो मोड्स फाइंड करेगा। अब हमारे पास कितने वर्ड्स बच रहे हैं? 7। तो 7 एज एन इक्वल में तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटू 4 एंड 3। ऐसे कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हमने 7 कंट्रोल वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, 4 एंड 3। फाइन। तो 4 जो ज्यादा है, 4 बिट्स जो 4 कंट्रोल वर्ड्स हैं, वो 4 वर्ड्स आपके किसके लिए काम करेंगे? ग्रुप ए के लिए काम करेंगे। और जो 3 कंट्रोल वर्ड्स हैं लास्ट के, वो किसके लिए काम करेंगे? आपके ग्रुप बी के लिए काम करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपके वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल वर्ड्स आर ऑफ 8 बिट्स, 8 वर्ड्स है आपके पास कंट्रोल वर्ड्स, जिसमें से फर्स्ट वर्ड है D7 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो सिंपली आपका मोड सिलेक्शन बताएगा। आपके पास कितने बचे वर्ड्स? 7 वर्ड्स बचे, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, फाइन। 2 ग्रुप्स है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 4 एंड 3। 4 बिट्स हमने दे दिए, 4 वर्ड्स हमने दे दिए ग्रुप ए को, और 3 वर्ड्स हमने दे दिए ग्रुप बी को। सिंपल, अंडरस्टूड? तो 4 वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? D6, D5, D4 एंड D3। ये कौन से ग्रुप को प्रोवाइड कर दिए हमने? ग्रुप ए को प्रोवाइड कर दिए। एंड 3 वर्ड्स वी हैव इज D2, D1 एंड D0। ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये हमने कौन से ग्रुप को प्रोवाइड कर दिए? ग्रुप बी को प्रोवाइड कर दिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ये एज एन होल की मैं बात कर रही हूँ। अब हम एक एक वर्ड को पकड़ेंगे। D6, D5 क्या करते हैं, D4, D3 क्या करते हैं। ठीक है, अब भी एज एन होल अगर आप याद रखना चाहते हैं 8 के 8 कंट्रोल वर्ड्स कैसे बाइफर्गेट हुए, तो ऐसे कर सकते हो। एक बिट आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगी, 4 बिट्स एक ग्रुप को दे दी जाएंगी और 3 बिट्स दूसरे ग्रुप को दे दी जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। तो ये बात कर ली हमने, ग्रुप ए को कितना दे दिए कंट्रोल वर्ड्स, और ग्रुप बी को कंट्रोल वर्ड्स कितने दे दिए। ठीक है, तो हमको पता है D6 से लेकर D3 तक हमारे पास ग्रुप ए है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कैटेगरी बना दी ग्रुप ए की। ओके, ठीक है, हमने क्या किया, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, आपकी मर्जी है, आप कैसा भी करो। आपको सिंपल एक हर, जैसे D7 की वर्किंग बताई ना आपने, कि 1 है तो इनपुट आउटपुट होगी, इसकी वैल्यू 0 है, तो ऐसे ही आपको इन बिट्स की भी वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है कि कैसे वर्किंग हो करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल देखो, ग्रुप ए, ओके, ग्रुप ए में आपको सिंपली बताना है आपका ग्रुप ए कब होगा, जब आप इनपुट आउटपुट मोड में होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट मोड में होंगे तो ग्रुप ए एक्टिवेट हो जाएगा, और बीएसआर ग्रुप में बीएसआर मोड में होंगे तो ग्रुप
बी उसकी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सिंपली बीएसआर मोड में आप नहीं हो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप ए को डिस्कस कर रहे हैं, जो 4 कंट्रोल वर्ड्स हमारी उस ग्रुप ए की वर्किंग बताएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव इज D6, D5, D4 एंड D3। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। आपके पास D6 एंड D5 एज इन जॉइंट काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था input output mode is distributed into further 3 parts, right? Input output mode is distributed into further 3 parts, mode 1, mode 2 and mode 0। ये क्या होते हैं मोड्स? ये मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं मोड्स का सिलेक्शन बता रही हूँ। ठीक है, सिंपली तो D6 और D5 जो कंट्रोल वर्ड्स हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको कौन से मोड में काम करना है। ठीक है, अगर आप इनपुट आउटपुट मोड में चले गए, अगर आपके D7 की वैल्यू 1 है, ठीक है, D7 कंट्रोल वर्ड की वैल्यू 1 है, दैट मींस वी आर इन व्हाट, वी आर इन इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है, अब D7 की वैल्यू 1 है, उसके बाद हम ए ग्रुप में आ जाएंगे। ए ग्रुप में वी हैव D6 एंड D5। दो टर्म्स है आपके पास D6 एंड D5। ये दो टर्म्स आपको बताएंगी कि आपको कौन से मोड में अब ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मोड 0 है आपके पास एज एन ऑप्शन, मोड 1 है ऑप्शन में और मोड 2 है ऑप्शन में। ठीक है, तो D6 एंड D5 की वैल्यू हम देख लेते हैं, कैसे हमको पता चलेंगी। हम इसके बॉक्स में चले जाते हैं, मोड सिलेक्शन। ठीक है, D6 D5 क्या करते हैं, आपके मोड को सेलेक्ट करते हैं। मोड को कैसे सेलेक्ट करेंगे मोड को कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू D6 एंड D5 दोनों की वैल्यू 0 है, 0 है, तो मोड 0 ऑपरेशन में आएगा। अगर D6 की वैल्यू 0 है, देखो दोनों की वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, पॉसिबल क्या हो सकता है, दोनों की वैल्यू 0 हो, एक की वैल्यू 0 हो, एक की 1 हो, या फिर एक की 1 हो और एक की 0 हो, या इनडेफिनिट हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। और एक और पॉसिबल है 1 1, इसको हम कंसिडर नहीं करते, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में ही रखते हैं इस कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन हैं। अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो मोड 0 सेलेक्ट होगा, D5 की वैल्यू 1 है तो मोड 1 सेलेक्ट होगा, और D6 की वैल्यू 1 है तो मोड 2 सेलेक्ट होगा। सिंपल। ठीक है, ये समझ आ गए दोनों मोड्स की, दोनों कंट्रोल वर्ड्स की वर्किंग। सिंपल, D6 एंड D5 से हम क्या करते हैं, मोड्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास ग्रुप ए में कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। मोड्स हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमको पता है ग्रुप ए में कौन कौन सी पोर्ट्स हैं हमारे पास। यस, ग्रुप ए में कौन कौन सी पोर्ट्स है, इफ यू रिमेंबर, ग्रुप ए में पोर्ट ए तो पूरी है ना। ग्रुप ए में कौन है, पोर्ट ए तो पूरी है और पोर्ट सी का अपर पार्ट है, राइट। ग्रुप ए में पोर्ट ए पूरी है और पोर्ट सी का अपर पार्ट है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे कि पोर्ट ए, यस, ये 4 की 4 हमारे ग्रुप ए को प्रोवाइडेड है, तो ये दोनों तो मोड सेलेक्ट कर रही हैं। D4 रिस्पॉन्सिबल है आपके पोर्ट ए के लिए और D3 रिस्पॉन्सिबल है आपके अपर पोर्ट सी के लिए। ठीक है, D4 कंट्रोल वर्ड रिस्पॉन्सिबल है आपके पोर्ट ए का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और D3 कंट्रोल वर्ड रिस्पॉन्सिबल है आपके पोर्ट सी अपर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर D4 की वैल्यू 1 है, अगर D4 कंट्रोल वर्ड की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ पोर्ट ए इन इनपुट सेक्शन। ठीक है, और अगर D4 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ पोर्ट बी आउटपुट लैच। ठीक है, सिंपल लैचेस होती है ना, वो सेलेक्ट करनी है। पोर्ट ए में काम हो रहा है, अब पोर्ट बी एज एन इनपुट भी काम कर सकती है। अब जैसे USB केबल्स हैं, फाइन, जैसे आपके कोई भी लैपटॉप में आप USB केबल देखोगे या कोई भी कनेक्टर देखोगे, जैसे आजकल के फोन्स में हो रहा है, राइट, ये चार्जर के सॉकेट होते हैं ये वाले, तो अब ये एज एन ईयरफोन में भी लग सकता है और इसमें एज एन चार्जर भी लग सकता है। तो फोन को कब पता चलेगा कि इसमें ईयरफोन लग रहा है या चार्जर लग रहा है। ठीक है, C टाइप है नॉर्मल, फाइन, तो इसको फोन में कब पता चलेगा कि इसमें ईयरफोन लग रहा है या चार्जर लग रहा है, पोर्ट तो आपकी कॉमन है, फाइन, तो इसीलिए वी हैव कंट्रोल वर्ड्स। अगर D4 बिट, ये बिट मान लीजिए इस पोर्ट का है, इस पोर्ट के लिए
ऑप्शन है आपके पास D4 कंट्रोल वर्ड, आपके इस पोर्ट के ऑप्शन ऑपरेशंस को बताएगा। तो मान लो अगर D4 की वैल्यू कंट्रोल वर्ड की 1 होगी वैल्यू, तो आपका D4 में पोर्ट ए में एज एन इनपुट परफॉर्म करेगी पोर्ट ए, और अगर आपकी D4 की वैल्यू 0 होगी D4 कंट्रोल वर्ड की, तो पोर्ट ए एज एन आउटपुट परफॉर्म करेगी। ठीक है, एक बार एज एन चार्जर परफॉर्म कर रहा है, एक बार एज एन पोर्ट आपका ईयरफोन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो एज इन लाइव एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो ये सिंपल कंट्रोल वर्ड्स की वर्किंग है। सिमिलरली जैसे D4 की वर्किंग हमने देखी, मैंने आपको बोला D3 कौन सी पोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोर्ट सी अपर के लिए, राइट? क्योंकि आपके पास ग्रुप ए में जो प्रोवाइडेड है ना, ग्रुप ए में कौन कौन सी बिट्स हैं, 4 बिट्स ग्रुप ए को दे दी गई और D2 D1 D0 ग्रुप बी को दे दी गई। तो ग्रुप ए में वी हैव पोर्ट ए एंड पोर्ट सी ओनली। तो पोर्ट सी का अपर PC7 से PC4, अगेन अगर इसकी वैल्यू D3 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स पोर्ट सी जो अपर बिट्स हैं पोर्ट सी एज एन इनपुट काम करने वाली हैं। अगर D3 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स पोर्ट सी एज एन आउटपुट काम करने वाली है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हो गए आपके अभी तक 5 कंट्रोल वर्ड्स, राइट? हमने अभी तक क्या देख लिए, हमने D7 MSB देख लिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और हमने ग्रुप ए की वर्किंग देख ली, 4 बिट्स को हमने जिसमें ग्रुप ए प्रोवाइड किया था। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ग्रुप बी की फंक्शनिंग। ठीक है, ग्रुप बी की फंक्शनिंग हम देखते हैं। ग्रुप बी में जैसे देखो सिंपल है, जैसे ग्रुप ए में देखा था वही करना है। ग्रुप बी में आप सबसे पहले तो मोड सिलेक्शन आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मोड्स, इनपुट आउटपुट मोड्स एंड BSR मोड्स, राइट? इनपुट आउटपुट मोड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2, एंड BSR इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज मोड 1, मोड 0 एंड मोड 1। यहाँ पे मोड 2 नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले D7 आपको बता देगा कि BSR में जाना है या इनपुट आउटपुट में जाना है। अगर इनपुट आउटपुट में गए तो ग्रुप ए एंटरटेन होगा, और अगर BSR में आ गए तो हम ग्रुप बी में आ जाएंगे। ओके, ठीक है, BSR में आ गए तो हम कौन से ग्रुप में आ गए, ग्रुप बी में। अब सबसे पहले ग्रुप बी में आते ही अगेन यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, मोड, राइट? मोड 0, मोड 1, मोड 2 जो उसके फर्दर टाइप्स हैं। तो अगेन D2 बिट है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके मोड सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे 3 टाइप्स के मोड्स नहीं है। ठीक है, इनपुट आउटपुट में तो 3 टाइप्स के मोड थे, इसलिए हमने 2 बिट्स लिए साथ में और उनके कॉम्बिनेशंस लगाए। फाइन, यहाँ पे आपके पास सिंपल 2 टाइप्स के मोड्स हैं, मोड 0 एंड मोड 1, तो आपको 1 बिट से ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे D2 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स मोड 0 सेलेक्ट हो जाएगा, और D2 की वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स मोड 1 सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल। ओके, ठीक है, यहाँ पे सिंपल है। D2 यहाँ पे काम कर रहा है किसका, मोड सिलेक्शन का, जस्ट लाइक D6 एंड D5। जहाँ पे D6 एंड D5 ग्रुप ए का मोड सिलेक्शन कर रहे थे, D2 बिट आप D2 कंट्रोल वर्ड आपके ग्रुप बी का मोड सिलेक्शन करेगी। एंड अगेन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ वेरियस टाइप ऑफ पोर्ट्स विच कंसिस्ट इन ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में 2 पोर्ट्स हैं आपके पास। पहली तो है पोर्ट, ग्रुप बी है तो पोर्ट बी तो होगी, और पोर्ट सी का लोअर पार्ट। ठीक है, पोर्ट सी का लोअर पार्ट। तो पोर्ट बी कौन कर रहा है मैनेज, D1 कंट्रोल वर्ड। ठीक है, D1 कंट्रोल वर्ड सिंपली पोर्ट बी को मैनेज कर रहा है। अगर D1 की वैल्यू 1 हुई, दैट मीन्स पोर्ट बी इनपुट से डील कर रहा है, और अगर D1 की वैल्यू 0 हुई, दैट मीन्स पोर्ट बी अभी आउटपुट लैच एज एन आउटपुट लैच वर्क करने वाला है। ठीक है, देन कम्स D0 अगेन आपका लास्ट कंट्रोल वर्ड बचा, और आपका ग्रुप भी लास्ट बचा, C लोअर। तो C लोअर को रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं D0 का। अगेन कैसे करेंगे, अगर सिंपल D0 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स पोर्ट C अभी एज एन इनपुट डील कर रहा है, और अगर D0 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स पोर्ट C आपका एज एन आउटपुट डील कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम आपको याद करना है, और ये डायग्राम आपको बना के आना है अपने एकेडमिक्स में। आई होप अब ये आप लोग नहीं भूलोगे। सिंपल क्या करोगे, आप 8 पोर्ट्स का डायग्राम बनाओगे, 8 कंट्रोल वर्ड्स का डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रोल वर्ड्स की अलग वर्किंग है। कैसे वर्किंग है ये आपको पता है, D7 की वर्किंग बता दो। फाइन, D7 की वर्किंग बताने के बाद आपको डिफरेंट ग्रुप्स की वर्किंग बतानी है। तो 2 कॉलम, 2 ग्रुप, 2 बना दिया आपने टेबल। एक तो ग्रुप ए की टेबल बना दी, और एक टेबल बना ली हमने
ग्रुप बी की। फाइन, एक टेबल ग्रुप ए, एक ग्रुप बी की। अब सिंपल आपको पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसमें हमने 4 बिट्स दे रखे हैं, लेकिन 4 में आपका ये 2 तो ए एज इन 1 ही काम करेंगे। तो सबसे पहले 2 मोड सिलेक्शन बता दीजिए, कौन सी बिट्स का ऑपरेशन पे कौन सा मोड सेलेक्ट होगा। फिर आप बता दो D5 क्या टास्क करेगा, पोर्ट ए को टैकल करेगा, इनपुट आउटपुट। D3 आपका पोर्ट सी को टैकल करेगा, इनपुट आउटपुट। ऐसे ही ग्रुप बी है, जो सबसे लास्ट बिट है D2, वो आपका मोड सेलेक्ट करेगा 0 and 1, यहाँ पे 2 ही टाइप्स हैं इसलिए। D1 आपका पोर्ट बी से टैकल करेगा, इनपुट आउटपुट। एंड D0 आपका पोर्ट सी लोअर पार्ट से टैकल करेगा, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, यस, इस इधर इस पर्टिकुलर केस में किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? नो वन? चलो ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने बेसिक मोड्स पे। फाइन, नेक्स्ट आ रहे हैं हम बेसिक मोड पे कि कैसे आपका फंक्शन होगा मोड्स का। ठीक है, तो ये आपके कुछ कंट्रोल वर्ड्स हैं। कंट्रोल वर्ड्स कैसे काम करते हैं हमने देख लिए। ये आपका मेन डायग्राम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब अपन ने क्या किया, अब देखो ना, सिंपल आपको ये ब्लॉक डायग्राम है फेरिफेरल प्रोग्रामेबल फेरिफेरल इंटरफेस का। ठीक है, यहाँ पे अभी तक अपन इसके पार्ट समझ रहे थे। अभी तक हमने जो समझा था वो हमने देखा था कि एक तो कंट्रोल वर्ड्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, और एक बेसिक इसका हमने ब्लॉक डायग्राम, एक पिन लेआउट देखा। ठीक है, ये क्या था इसका, एक पिन लेआउट बेसिक डायग्राम्स कि आपके बेसिक फंक्शनिंग पीपीआई में 8255 में कैसे होती है। फाइन, 8255 की थ्योरी देखी। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप पूरी प्रोग्रामिंग को अगर आपको सम अप करना हो एक ब्लॉक डायग्राम में तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, पूरी प्रोग्रामिंग को सम अप करना हो एक ब्लॉक डायग्राम में तो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली एक सेकेंड, हाँ, नहीं जा रहा। ओके, चलिए ठीक है। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग देखो, सबसे पहले आप सब कुछ भूल जाना। सबसे पहले जो जो मैं आपको विजिबल करा रही हूँ ना, वो सिर्फ वो याद रखो। ठीक है, बाकी का आपको मैं बता दूंगी कैसे क्या याद रखना है। सबसे पहले आते हैं आपके दो ग्रुप्स। पीपीआई में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि दो ग्रुप्स होते हैं, ये आपको अभी तक बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो सबसे पहले दो ग्रुप्स बना दो, एक दो रेक्टेंगल्स बना दो, ग्रुप ए कंट्रोल, और एक इसके नीचे बना दिया हमने ग्रुप बी कंट्रोल। राइट, जो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उन्हीं उन्हीं को याद रखना, उन्हीं उन्हीं को मेमोराइज करना, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बना दिया ग्रुप ए कंट्रोल, एंड दूसरे उसके नीचे जस्ट उसके एडजॉइनिंग हमने बना दिया ग्रुप बी कंट्रोल। राइट, ये हमें पता है। अब यहाँ से आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर हो या असेंबली लैंग्वेज का 8255 पीपीआई हो, ये जो इंटरनल कनेक्शंस के जो काम होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, पीपीआई में, कंप्यूटर सिस्टम में, कौन कनेक्ट करता है, कौन डेटा को ट्रांसफर करता है। आपके पास बसेस होती हैं। राइट, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए व्हाट वी हैव इज बसेस। दो टाइप्स की होती है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ये हमने देख रखा है। ठीक है, तो एड्रेस बस, डेटा बस, बसेस होती हैं। अगर आपका इंटरनल टास्क परफॉर्म करने हैं, इंटरनल्स आपके कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं, जैसे ग्रुप ए में आपके पास दो पोर्ट्स हैं, उन दो पोर्ट्स को ग्रुप ए से कनेक्ट करोगे तो सिंपली किसकी हेल्प से करोगे, बसेस की हेल्प से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रुप ए को देखो, अब सिंपली ग्रुप ए में हमने एक बना दिया। ग्रुप ए में आपको सिंपली ग्रुप ए में एक पोर्ट ए प्रोवाइड करनी है 8 बिट्स की। ठीक है, ग्रुप ए में एक पोर्ट बनाई मैंने, ग्रुप ए की पोर्ट ए 8 बिट्स की। और हमको पता है कि ग्रुप ए में और कौन होता है, ग्रुप ए में होती है पोर्ट सी अपर पार्ट 4 बिट्स का। राइट, ठीक है, ग्रुप ए में आपके कौन कौन से दो सब फंक्शनैलिटीज होती हैं। ग्रुप ए में आपके पास होती है पोर्ट ए 8 बिट्स की, तो वो एक रेक्टेंगल में शो कर लिया हमने। और होती है आपके पास पोर्ट सी अपर बिट्स। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल में शो कर लिया। फाइन, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ग्रुप ए को, ग्रुप ए इसके साथ में, और ग्रुप ए कंट्रोल को मैंने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। अंडरस्टूड, ग्रुप ए के दो पार्ट्स हैं, ग्रुप ए में पोर्ट आता है और पोर्ट सी आता है।
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुप बी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले ग्रुप बी में पोर्ट सी आएगा, पोर्ट सी लोअर पार्ट, राइट। ग्रुप बी में पहले ये याद कर लो, ग्रुप बी में पोर्ट बी तो आएगा ही आएगा, पूरा का पूरा 8 बिट्स का, ठीक है। और पोर्ट सी का लोअर पार्ट, राइट, पोर्ट सी का लोअर पार्ट, ये आपको याद हो गया होगा। तो ग्रुप बी को हमने कनेक्ट कर दिया, ग्रुप बी कंट्रोल को हमने कनेक्ट कर दिया एक तो पोर्ट सी लोअर पार्ट से, और हमने कनेक्ट कर दिया ग्रुप बी के पोर्ट बी पर। अंडरस्टूड। तो ये यहाँ तक आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये तो कनेक्शंस हो गई। ये रही बात एक एड्रेस बस की, तो मैंने एक थ्रू आउट एक एड्रेस बस बना लिए, क्योंकि आपके कोई भी कनेक्शन इंटरमीडिएट है, सारे जो कनेक्शंस है ना वो आपस में शेयरेबल होते हैं। फाइन। आपने ग्रुप ए के कोई कनेक्शंस को पोर्ट बी के साथ, पोर्ट सी के साथ शेयर करना चाहा तो एक कनेक्शन होना चाहिए, एक बस होनी चाहिए जो सारे ट्रांसफर कर सके, ठीक है। ग्रुप बी है, वो आपके पोर्ट ए में कुछ भी सिलेक्शन, कुछ भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो एक बस होना चाहिए जो इसमें ट्रांसमिशन हो सके। तो हमने क्या किया है, हमने एक कॉमन बस क्रिएट करी है, जिस कॉमन बस का हमने सब तरीके से ओपनिंग दे दिया, ठीक है। ग्रुप एक कॉमन बस मैंने क्रिएट करी जिसका कनेक्ट कर दी उसको ग्रुप ए कंट्रोल से, फिर आप ग्रुप पोर्ट ए से भी कनेक्ट कर कम्युनिकेट कर सकते हो उसको, पोर्ट सी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, पोर्ट सी लोअर पार्ट के साथ भी कर सकते हो, और आपका ग्रुप बी के साथ कर सकते हो, और पोर्ट बी के साथ भी कर सकते हो। ओके फाइन। तो ये तो हो गया आपका सिंपल एड्रेस बस के कनेक्शंस। अब बात करते हैं अपने, हमारे पास जो कंट्रोल वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कंट्रोल वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे उनको भी कनेक्ट करना है। फाइन। ये पूरी वर्किंग है आपकी पीपीआई की। तो आपके पास एक कंट्रोल बसेस हैं जिसमें कंट्रोल वर्ड्स हैं आपके पास 8 कंट्रोल वर्ड्स हैं D0 से D7 तक, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेटा बस बफर। फाइन। क्या बोलते हैं हम उसको, डेटा बस बफर, जिसमें सारे के सारे कंट्रोल वर्ड्स आपके स्टोर करे जाएंगे और आइडेंटिफाई होगा कि कौन से मोड में आप ऑपरेशन करने वाले हो। अंडरस्टूड। ये डेटा बस बफर आपकी कनेक्ट कर दी गई आपकी मेन इंटरनल बस से, राइट। ये मेन इंटरनल बस ही तो है जो सारे पोर्ट्स को और सारे ग्रुप्स को कनेक्ट कर रही है, ये मेन इंटरनल बस, राइट। इस मेन इंटरनल बस से हमने डेटा बस कनेक्ट कर दी। ओके। ये डेटा बस कनेक्ट कर दी और इसमें हमने दे दिया डेटा बस बफर, जिसमें हमने सारे के सारे कंट्रोल वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए। ये कंट्रोल वर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से मोड्स में कौन से इनपुट या आउटपुट लैच पे आप काम करने वाले हो। अंडरस्टूड। इसके साथ में आपके पास कनेक्टेड है सीपीयू, ठीक है। दिस एक्ट एज इन सीपीयू। ये सीपीयू आपके दोनों ग्रुप से भी कनेक्ट किया जाएगा, देखो ग्रुप बी से भी कनेक्टेड है और ग्रुप ए से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये सीपीयू आपका ग्रुप ए से भी कनेक्टेड किया जाएगा और डेटा बस से भी कनेक्ट किया जाएगा। कोई भी आपको पता है सिस्टम के अंदर सीपीयू होता है वो सब चीजों से कनेक्टेड होता है, वहां पे जो भी आपके ट्रांसमिशंस होते हैं वो सीपीयू ही मैनेज करने वाला है। तो ऐसे ही आपके पास एक सीपीयू भी है यहाँ पे जो आपके कंट्रोल वर्ड्स को भी मैनेज कर रहा है और दोनों ग्रुप्स को भी मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आई हैव टोल्ड यू यू हैव 5 टाइप्स ऑफ पिन्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 टाइप्स की पिन्स होती हैं। 5 टाइप की पिन्स मतलब सिंपली एक है आपके पास रीड, एक है राइट, एक है A1, A0 एंड रीसेट, ठीक है। 2 पिन्स हैं, रीड, राइट, A0, A1 एंड रीसेट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसकी क्या फंक्शनिंग है, इसकी भी मैंने फंक्शनिंग समझा रखी है आपको। रीड मतलब सिंपली रीड करना वैल्यू को, राइट करना, राइट कर रहे हैं आप माइक्रो प्रोसेसर में वैल्यू। A1 एंड A0 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्ट सिलेक्शन, है ना। A1 एंड A0 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्ट सिलेक्शन एंड दिस इज चिप सेलेक्ट, ठीक है। दिस पिन इज chip select. Again this pin is responsible for port selection but in command prompt. इसका ज्यादा यूसेज नहीं है, बस इसका एज एन स्टेटस सिग्नल ही काम करता है। ओके। ये है आपका पूरा डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीआई, एक्सप्लेन इट्स विद ब्लॉक डायग्राम, तो दिस विल बी द परफेक्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर होल पीपीआई वर्किंग। अंडरस्टूड। अब अपन को सिर्फ ये डिस्कस करने हैं कि मोड्स क्या काम करते हैं।
कुछ नहीं, 2 लाइंस के हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 0 एंड BSR का मोड 0 एंड मोड 1। फाइन, बाकी हम सब कुछ समझ चुके हैं कि पीपीआई की वर्किंग कैसे होगी, ग्रुप्स में कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रुप्स सारे के सारे आपके डेटा बस से कनेक्टेड है। डेटा बस बफर में यू हैव 8 types of control words which is responsible to identify which port is selected on which latch, इनपुट आउटपुट में कौन सी लैच करने वाले हैं हम। ठीक है, ये सब के सब आपके एक सीपीयू से कनेक्टेड हैं, जिसमें आपके पास 5 मेजर पिन्स हैं। 5 मेजर पिन्स रीड, राइट, A1, A0 एंड चिप सेलेक्ट। ये तो आपके सिंपल पोर्ट सेलेक्ट करेंगी। रीड आपका माइक्रो प्रोसेसर में कोई वैल्यू रीड करने के लिए, और राइट आपके माइक्रो प्रोसेसर में कोई वैल्यू राइट करने के लिए। अंडरस्टूड? दिस इज योर पीपीआई प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में वी शैल कंटिन्यू विद डिफरेंट मोड्स। आपको सिर्फ मोड्स पढ़ने हैं। अब मोड्स क्या क्या होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2। मोड 0 पढ़ लेंगे, मोड 1 पढ़ लेंगे, एंड BSN हैंडशेक सिग्नल्स पढ़ लेंगे कि हैंडशेक सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ में फिर आपका ये टॉपिक भी ओवर हो जाएगा। सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स, एंड देन वी हैव लेफ्ट विद प्रोग्राम।